प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के बारे में या संसदीय सर्वोच्चता के बारे में अध्ययन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता या सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। वह ब्रिटेन के लिए किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, पुराने कानून में संशोधन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। उसके कानून निर्माण की शक्ति पर किसी तरह का कोई बंधन या प्रतिबंध नहीं है। ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी ब्रिटेन में कानून निर्माण में वहाँ की संसद सर्वे सर्वा है। डायसी ने इस संबंध में लिखा है कि ब्रिटिश संसद वैधानिक रूप से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है और वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। सर एडवर्ड कोक ने भी लिखा है, संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि उसकी कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती है। तो इन दो कथनों से ये आभास मिलता है कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। सामान्यतः लोकतंत्रीय देशों में दो प्रकार की सर्वोच्चता के सिद्धांत होते हैं। एक संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत जो अमेरिका और भारत में है। दूसरा संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत जिसे ब्रिटेन में अपनाया गया है। संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत में संविधान सर्वोच्च होता है और उसकी सर्वोच्चता की देखभाल या रक्षा करने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। भारत और अमेरिका में न्यायपालिका द्वारा किसी ऐसे कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है जो वहाँ की व्यवस्थापिकाओं ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, जो संविधान के द्वारा उन्हें दिया गया है, कोई किसी कानून का निर्माण किया जाता है। लेकिन ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है। वहाँ संसद के कानून निर्माण की असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं। वह संपूर्ण देश के लिए किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। उसके कानून निर्माण की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उसकी सर्वोच्चता के संबंध में डी लॉम ने लिखा है, ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। तो स्पष्ट है कि ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता या सर्वोच्चता का सिद्धांत है। और जब हम संसदीय सर्वोच्चता की बात करते हैं तो तीन मोटे मोटे आयाम या पहलू हमारे सामने आते हैं। पहला ये है कि कानून निर्माण की असीमित शक्ति उसे प्राप्त है और वह देश के लिए किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, पुराने कानून में संशोधन कर सकती है। यहाँ तक कि वह कानून बनाकर किसी भी सम्राट को उसकी गद्दी से उतार सकती है। वह अपना स्वयं का कार्यकाल बढ़ा सकती है। देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन कर सकती है। तो उसकी कानून निर्माण की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। संवैधानिक दृष्टि से, वैधानिक दृष्टि से वो कानून निर्माण की असीमित शक्तियाँ रखती हैं। दूसरा पहलू इसका आता है कि संविधान में संशोधन की एकमात्र शक्ति। ब्रिटिश संसद को संविधान में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वह शासन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन कर सकती है। वह संविधान संशोधन करके राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र स्थापित कर सकती है। यानी ब्रिटेन में जो संसद है उसको संविधान निर्माण के क्षेत्र में असीमित अधिकार या शक्तियाँ प्राप्त हैं। वो अपनी इच्छानुसार संविधान में किसी तरह का कोई परिवर्तन कर सकती है। तीसरा जो पहलू आता है, संसद द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कि सर्वोच्चता का मतलब यही है कि संसद ने किसी भी प्रकार का कोई कानून बनाया है या संविधान में कोई संशोधन किया है तो उस कानून को लेकर या संविधान संशोधन को लेकर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और केवल ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने द्वारा बनाए गए कानून में संशोधन कर सकती है, उसे रद्द कर सकती है। तो इस तरह से ब्रिटेन में कानून निर्माण के क्षेत्र में संसद की सर्वोच्चता को ही या कानून निर्माण के क्षेत्र में संसद
कि सर्वे सर्वोच्चता को ही संसदीय सर्वोच्चता के नाम से जाना जाता है।